और कल 8 दिसंबर को भारत बंद के ऐलान के बाद से इस वक्त पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया है। ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ वो इलाके जो कि बॉर्डर एरियाज से जुड़े हुए हैं, सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, दिल्ली नोएडा जो बॉर्डर है, उसको देखते हुए वो सिचुएशन इस वक्त बहुत ज़्यादा अलर्ट पुलिस को कर दिया गया है। कई मकामात पर धारा 144 लागू कर दी गई है, क्योंकि इंटरकनेक्टिंग इलाके रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, इसलिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लगाया गया है। और ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि कल के लिए पूरी तैयारियां दिल्ली पुलिस की तरफ से कर ली गई हैं। साथ ही एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसके तहत ये बताया गया है कि कोई भी ज़बरदस्ती करके यानी फोर्सिबली दुकानें बंद नहीं करा सकता, मार्केट्स बंद नहीं करा सकता। वो लोग के जो धरने में, जो लोग की प्रोटेस्ट में खुद शामिल होना चाहते हैं, अपनी इच्छा से उनको बंद करना है मार्केट और बाजार, तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज पुलिस की तरफ से पूरी तरह एडवाइजरी जारी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर जो कि जयसिंह रोड पर है, वहाँ से पूरी मॉनिटरिंग की जानी है और साथ ही साथ सभी रेंजेस के चाहे जॉइंट कमिश्नर्स हों, डीसीपीज हों, एडिशनल डीसीपीज हों, एसीपी सब डिविजन हों, सबको इस वक्त अलर्ट कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रैपिड एक्शन फोर्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के भी जवानों को लगाया गया है। इस वक्त की एक तस्वीर आपको दिखानी बहुत दिलचस्प है। ये नई दिल्ली जिला पे आपको सामने नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर, जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है। हाल ही में हेडक्वार्टर बनाया गया था बीजेपी का, और यहीं से ये रंजीत सिंह फ्लाईओवर है, जहां आप लोग देख सकते हैं कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आने वाली जो गाड़ियां हैं वो यहां न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती हैं। पूरी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और जिला की जो एडिशनल डीसीपी हैं वो इस समय मौजूद हैं। बताएंगे हमको किस तरह के एलैबोरेटिव अरेंजमेंट सिक्योरिटी के लिहाज से किए गए हैं। एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, क्योंकि नई दिल्ली जिला एक वो जिला है कि जहाँ जंतर मंतर भी है, जहाँ इंडिया गेट भी है, जहाँ राष्ट्रपति भवन, प्राइम मिनिस्टर हाउस, जहाँ आप लोगों को ये बहुत बखूबी मालूम है कि इधर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के साथ साथ जंतर मंतर और पूरा का पूरा इलाका जो नई दिल्ली जिला में कवर करता है वो है। मैडम, आपका हिंदुस्तान लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूछना चाह रहा हूँ किस तरह के आप लोगों ने अरेंजमेंट्स जो है वो किए हैं, क्योंकि कल के भारत बंद को देखते हुए और किसान आंदोलन को कि वो यहाँ ना बढ़ सकें। मैं देख रहा हूँ 6 to 7 लेयर बैरिकेड्स के किए हुए हैं। कुछ पहले तो आप बता दें दर्शकों को कल के लिए कोई एडवाइजरी। कल के लिए जैसे आपने अभी बताया कि सबके लिए एडवाइजरी ये दी गई है कि अपने आप को ये अगर दुकानें बंद करना चाहते हैं तो दे कैन, बट अदरवाइज हम कोशिश यही है कि कोई अगर ज़बरदस्ती इनको बंद कराना चाह रहे हैं तो उनके खिलाफ हमें एक्शन लेंगे। आप लोगों ने सर्कुलर जारी किया है। हाँ जी, मार्केट एसोसिएशन वगैरह में कहीं बता दिया है इस चीज़ को पहले ही से? हमने सारे मार्केट एसोसिएशन वालों से बात कर ली है और कोई भी भारत बंद को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और ये अपने आप कोई एक दो ट्रेडर्स अगर करना चाह रहे हैं, शॉपकीपर्स करना चाह रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से करेंगे, बट अदरवाइज कोई ऐसे भारत बंद का कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। मुख्य तौर पर अगर देखें तो नई दिल्ली ज़िला, यानी कि आप जहां की एडिशनल डीसीपी हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में वो तमाम इलाके आते हैं, खासतौर से जंतर मंतर का इलाका, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने का इलाका, इंडिया गेट, विजय चौक, राजपथ, राष्ट्रपति भवन, संसद, सब कुछ उधर ही है। तो आपके यहाँ पर कई मकामात पर, कई प्लेसेस पर 144 भी इम्पोज किया हुआ है। कुछ बताना चाहेंगी कहाँ कहाँ किया है? पूरे ही न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 144 लागू है। यहाँ पे कोई भी असेंबल नहीं हो सकते और प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो दिल्ली पुलिस ने और दिल्ली सरकार ने जो बराडी ग्राउंड, गिरमबारी जो ग्राउंड है जो डिजिग्नेट किया है, अगर किसी को भी कोई भी प्रदर्शन करना है तो वहाँ जाके कर सकते हैं, बट न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी नहीं कर सकते हैं। पूरे ही जिला में सेक्शन 144 इम्पोज है। आप लोग यहाँ, मैं देख रहा हूँ गाड़ी आप लोग चेक कर रहे हैं, खासतौर से यहाँ अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, जो लोग सब देख रहे हैं, आपने कौन कौन सी टीम्स यहाँ लगाई हुई हैं डिप्लॉयमेंट के हिसाब से, मैम अगर आप बताएं, क्योंकि ये रोड का मैं आप तमाम दर्शकों को दिखा दूं, ये रोड के दोनों साइड हैं जो कि रंजीत सिंह फ्लाईओवर मार्ग पर आप लोग इस समय देख पा रहे हैं। एक तरफ से जो कि तुर्कमान गेट का, पुरानी दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो इस तरफ आता है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का, और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की तरफ ये जाते हुए आप गाड़ियां देख रहे हैं। और दूसरी तरफ जो रोड का सेकंड कैरेज वे है, ये न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से गाड़ियां सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ को आती हैं। तो ये दोनों ही तरफ आप लोगों ने प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है।
अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे रीइंफोर्समेंट के लिए पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पे तैनात है, और इसके अलावा हमारी थाने से भी लोकल पुलिस भी रहती है, और हर एक गाड़ी को चेक किया जाता है, और जो भी अगर कुछ संदिग्ध मतलब हमें लगता है कि कोई हो सकते हैं जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, उनको तुरंत यहीं पे रोक के डिटेन किया जाता है। कब से डिप्लॉयमेंट यहाँ किया गया है? क्योंकि किसान आंदोलन जब से हम देख रहे हैं शुरू हुआ है 26 अक्टूबर से, उस वक्त से लेकर अब तक यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट रंजीत सिंह फ्लाईओवर पर है, और क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर भी करीब में है, तो कोई मिसहैपनिंग ना हो तो उसके लिए भी हमने 26 से शुरू किया है ये डिप्लॉयमेंट। जिस दिन फार्मर्स का ये था कि यहाँ पे जंतर मंतर आके प्रोटेस्ट करेंगे, तो 26 से ही हमारी यही लेवल ऑफ डिप्लॉयमेंट है। हमने कभी भी अपने गार्ड को डाउन नहीं किया है। इनफैक्ट अभी कल भारत बंद को लेके हम सारे जो जिले के एंट्री पॉइंट्स है, जो कि न्यू दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स है फ्रॉम ऑल द साइड्स, उसमें सब में डिप्लॉयमेंट है हमारा, और हाई अलर्टनेस है। कुछ बता सकती हैं कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में कौन कौन सी हैं जिनके आपने अलग अलग पॉइंट्स पे यहाँ डिप्लॉय किया है, न सिर्फ इस जगह पर बल्कि न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के और पॉइंट्स पर? हमें सीआरपीएफ भी मिलती है, आरपीएफ आरएएफ भी होता है, और इसके अलावा सीएसएफ के भी आते हैं। अदर देन दैट हमारी दिल्ली पुलिस यूनिट से भी जो है वो भी यहाँ पे डिप्लॉयड है। मैम, सीनियर ऑफिसर्स का किस तरह से सुपरविजन और आप लोगों को काम करने के लिए बताया गया है? ये क्लोजली सीपी साहब खुद मॉनिटर करते हैं, और हम एज अ टीम न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम इसमें लगी हुई है, एंड हम सारा कुछ चेक करते हैं, और जो हमने प्लान किया है वो इंश्योर करते हैं ऑन द ग्राउंड इन प्लेस। क्या पुलिस को इस बात का संदेह है, कुछ डर है कि किसान लोग कहीं यहाँ नहीं आ जाएं या नई दिल्ली जिला में ना घुस जाएं, इसलिए 144 लागू किया गया है? नहीं, उसके लिए तो है ही, हमने सेक्शन 144 इम्पोज है ही, और यहाँ पे कोई किसान या कोई भी वैसे आके यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पूरी तैयारी है, जगह जगह पे हमारी बैरिकेडिंग है और चेकिंग भी की जाती है, और अगर कोई ऐसे कहीं पे भी असेंबल करते हैं तो उनको तुरंत डिटेन करके उनको वहाँ से रिमूव किया जाता है। कुछ और कोई खास बात दर्शकों के लिए आप बताना चाहेंगी, क्योंकि कल कुछ बॉर्डर्स की वजह से इफेक्ट हो सकता है, खासतौर से नई दिल्ली ज़िला में रहने वाले या सेंटर या नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों को खाने पीने की किसी तरह की कोई परेशानी, दूध या जो गाड़ियाँ आती हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह की, उनके लिए पुलिस ने कुछ रिक्विजिशन किया है इनके लिए? देखिए, जैसे ये तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बंद नहीं है, तो हम तो चाहते हैं कि ये नॉर्मल कोर्स में ही रहे कल, और अगर कोई अपने आप अगर इसको सपोर्ट करते हैं, फार्मर्स की एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, दे मोस्ट वेलकम, बट हम एज ए इंस्टीट्यूशन इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, एंड वी एक्सपेक्ट दैट कि जो भी नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ हो वो बनी रहे। आप लोग किस तरह इंश्योर करते हैं, अगर आप दिखाना चाहें सिक्योरिटी खास तौर से, रैंडमली किस तरह आप लोग चेक करते हैं, या फिर जो गाड़ियां आपको लगता है कि कहीं किसी में किसान बैठकर नहीं आ जाएं या प्रोटेस्टर्स नहीं आ जाएं, न्यूसेंस क्रिएटर्स नहीं आ जाएं? तो वैसे अगर कोई बाहर से गाड़ी आती है, जैसे पंजाब हरियाणा की हो या आउटर दिल्ली की फोर्स जो गाड़ियाँ होती है, उनको खास करके चेकिंग करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पे कि पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है, और अगर मानिए 4-5 लोग गाड़ी में हैं तो हमारी थोड़ी सी अलर्टनेस हाई रहती है, उन गाड़ियों को जरूर चेक करते हैं और इंश्योर करते हैं। दिल्ली के बाहर के जो नंबर्स हैं आप उनको ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं? यस, दिल्ली से बाहर जो पंजाब और हरियाणा से या कहीं और से भी जो गाड़ियाँ हैं उनको ज़्यादा हम चेक करते हैं। मैम, अलर्ट किस तरीके का है और थ्रेट कैसा है? थ्रेट देखिए, अभी तो कुछ है नहीं, बट अभी 9th को जैसे गवर्नमेंट कुछ प्रपोजल अपना पुट फॉरवर्ड करेगी, वो कैसे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस लेंगे, उसके बाद कुछ मतलब वैसे तो हमारी हाई अलर्टनेस है ही ऑल थ्रू द टाइम। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से हम हाई अलर्ट पे ही है, और जब तक ये नहीं कुछ सेटल होता है तब तक हमारी अलर्टनेस ऐसे ही रहेगी। जॉइंट सीपी या स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, उनकी सुपरविजन रेगुलर रहती है, चाहे नाइट में हो या डे में, तो ये 24 आवर्स रहता है इस वक्त में, या सिर्फ ये डे या नाइट का प्रोविजन है सिक्योरिटी का? ये 24 आवर्स हमारी गार्ड रहती है, और ये 12 आवर्स शिफ्ट में हम अभी डिप्लॉय कर रहे हैं कि एवरी 12 आवर्स में चेंज होती है डिप्लॉयमेंट। मैं आप तमाम दर्शकों को बता दूं जो लोग इस समय हिंदुस्तान लाइव के साथ जुड़े हैं, ये तस्वीर आप रंजीत सिंह फ्लाईओवर की देख रहे हैं। कल क्योंकि भारत बंद का आह्वान किया हुआ है और पूरी तरीके से पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा चुकी है, कोई भी जोर जबरदस्ती से आपकी दुकान, आपके मार्केट्स को, आपके मॉल को बंद नहीं करा सकता है। अगर ऐसा कोई करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से पुलिस की तरफ से की जाएगी। खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो स्पेशल कमिश्नर्स हैं
चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, सिक्योरिटी हो, स्पेशल सेल हो, उन सब की निगाह कल रहेगी। साथ ही साथ जो ज्वाइंट सीपी वगैरह हैं उन लोगों का भी अपने मातहत आने वाले तमाम अफसरान का के साथ में उनकी तैनाती, उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में लोगों का सहयोग की अपील भी लगातार कर रहे हैं। और जैसे एडिशनल डीसीपी ने कहा, लोग कानून हाथ में न लें, इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जनता से भी अपील करें, खास तौर से जो मिसचीव्स होते हैं या न्यूसेंस क्रिएटर्स होते हैं वो लोगों के बहकावे में आकर के ऐसा कुछ कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। मैम, तो सब मेरी सलाह यही है कि सब अपनी शांति बनाए रखें और जिनको सपोर्ट करना है वो अपना सपोर्ट करें, बट कोई सड़कों पे ना आए और कहीं रकस क्रिएट करने की कोशिश ना करें, कहीं सड़कें जाम ना करें और बाकी लोगों को परेशानी ना हो। तो ये इसलिए हमारी पूरी तैयारी है और मेरी अपील यही है जनता से कि आप लोग किसी के बहकावे में मत आइएगा और सबको अपना नॉर्मल लाइफ, कोर्स ऑफ लाइफ जारी रहे, उसके लिए आप सब सहयोग कीजिए। किसान ज़्यादातर जो आंदोलनकारी हैं मैम वो जाने को तैयार नहीं बुराड़ी। उनकी पहली प्रेफरेंस आपके नई दिल्ली ज़िला में जंतर मंतर है या रामलीला मैदान है करीब में, लेकिन अलाउ नहीं किया जा सकता ड्यू टू मैनी रीजंस। ये कोविड की भी डीडीएमए का भी ऑर्डर है, कोविड भी अभी बढ़ रही है, तो उसको नज़र रखते हुए ये डिसीजन लिया गया था कि यहाँ पे ज़्यादा प्रोटेस्टर्स को अलाउ नहीं करेंगे। तो मेरी अपील यही है कि सब लोग अपनी अपनी जगह पे ही प्रोटेस्ट करें और या तो अपना सपोर्ट दें फार्मर्स को, बट यहाँ पे आने की कोशिश ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एडिशनल डीसीपी न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, के आपने अपना वक्त दिया, लोगों को सलाह दी, आपने अपनी एडवाइजरी के बारे में भी लोगों को बताया। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका और पूरे आपके स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ, व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ दर्शकों को दिखा दूं कि आगे की तस्वीर जो इस समय आप लोग देख पा रहे हैं, ये तमाम ट्रैफिक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से जो वहाँ अरेंजमेंट पीछे की तरफ भी किए गए हैं, एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है कि कहीं खासतौर से वो नंबर्स जो दिल्ली से बाहर के हैं। अलावा इनके रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनीज लगी हुई हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के जवान लगे हुए हैं जो दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ में, अफसरान के साथ में उनके शाना बेशाना खड़े हैं। यानी एक एक गाड़ी को चेक करके, ताकि उसमें कोई ऐसा शख्स न हो, ऐसे लोग न हो जो नई दिल्ली जिला में एंटर कर जाएं और जाकर के किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने, कोई मिसहैपनिंग करें या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की बात करें। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, पुलिस के जवानों को रैंडमली चेक करने के दौरान जहां भी कुछ शक लगता है या जहां ऐसा महसूस होता है कि कोई किसी भी गाड़ी में कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, कोई हुलिगन्स हो सकते हैं, हुड़दंगी हो सकते हैं, उन्हें रोका जा रहा है। और सामने ही यहाँ आप लोग जो देख रहे हैं बीजेपी का हेडक्वार्टर है। और ख़ास तौर से बता दूं, जो कि बंगला साहब की तरफ जाने वाली गाड़ियां हैं या रकाबगंज की तरफ जाने वाली गाड़ियां हैं, उनको भी ज़रूर चेक किया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से नई दिल्ली ज़िला में एंट्री की जाती है। लाइव तस्वीरें आप लोग हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से इस समय देख पा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, चिला बॉर्डर, नोएडा और जो दिल्ली का जुड़ने वाली सड़क है वो मेन यूपी गेट, उस जगह पर ख़ास तौर से इस वक्त पुलिस की गश्त और अलर्टनेस बढ़ा दी गई है। और आगे भी अगर आप देखें तो NH2, NH24 और NH8 सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी, ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए जारी कर दी थी। साथ ही ये भी है कि कल के लिए जो बंद को कामयाब करने की बात कही जा रही है, उसमें किसान नेताओं को इसमें उनसे बात की गई है पुलिस के ज़रिए भी, कि जो ज़रूरत के सामान हैं, ख़ासतौर से दूध, फल, सब्ज़ी, अनाज की गाड़ियाँ, उन्हें नहीं रोका जाए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। कांग्रेस ने जहां एक तरफ, आम आदमी पार्टी ने, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, CPI, CPIM, राजस्थान में अशोक गहलोत ने कह दिया। आज आकर के आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं से, किसानों से मुलाकात करी। आंदोलनकारियों से बातचीत करने के बाद उन्होंने ये तय किया, ऐलान किया इस बात का कि किसी भी तरह से हम लोग आपके से अलग नहीं हैं, आपके साथ हैं। तो एक वो भी बात निकल कर के सामने आई है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अब राजनीतिक दल जो हैं वो भी इसमें कूद चुके हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब के अलावा बिहार में RJD ने समर्थन का ऐलान किया है और बंद जो है वो पूरी तरह से सफल बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए किसानों की पूरी कोशिश है। इसके बाद फिर 9 दिसंबर को विज्ञान भवन में एक बार छठे लेवल की फिर से टॉक होगी, फिर से बातचीत की जाएगी और फिर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या आने वाले टाइम में, यानी कि परसों का जो दिन होगा, उसमें ये तय कर लिया जाएगा कि क्या फिर कोई और डेट मिलेगी या फिर
उसके बाद मामला निपटा लिया जाएगा। एमएसपी का जहां तक सवाल आ रहा है, किसान तैयार नहीं है अमेंडमेंट के लिए, और साथ ही साथ एपीएमसी के लिए जो कहा जा रहा था, सरकार संशोधन करना चाहती है, खुले तौर पर कह रही है बिल वापस नहीं लिए जाएंगे, तीनों कृषि बिलों को वापस, कानूनों को वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन संशोधन के लिए तैयार है। मैं आपको दिखा दूं बैरिकेड के 1, 2, 3 आप लोग आगे लेयर देख रहे हैं, 3 लेयर बैरिकेडिंग यहाँ है। इसी तरीके से आगे की तरफ अगर आप देखें मेरे दाईं तरफ, यहाँ पे भी पूरी तरह बैरिकेड्स लगा करके एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। अगर किसी ने कोशिश भी की तो तुरंत यहाँ जो बसेज आप दिल्ली पुलिस की देख रहे हैं, इनकी भी यहाँ मौजूदगी रहती है। जवान यहाँ हर वक्त इनकी जो गश्त है, डिप्लॉयमेंट है, वो ड्यूटी बदली के हिसाब से रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहते हैं, और साथ ही किसी भी गाड़ी पे संदेह होने पे, शक होने पर उनको रोक करके उनको तलाशी लेने के बाद, चेक करने के बाद फिर छोड़ा जाता है। कल के लिए खास तौर से बंदोबस्त किए गए हैं। अपने अपने थानों में जो SHOs हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स, उनको कहा गया है कि वो लोग गश्त करते रहें और इलाके में कोई अनहोनी ना हो, उसके लिए पूरी तैयारियां करते रहें। दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी चाहे ट्रैफिक की हो या फिर वो कल कानून व्यवस्था बनाए रखने की हो, जारी कर दी गई है। तो ये जगह जहां मैं खड़ा हुआ हूं बेहद ख़ास इसलिए भी है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के 2 डिस्ट्रिक्ट आपस में मिलते हैं, और पुलिस ने यहाँ पर एक चीज़ और भी की हुई है कि एक एक गाड़ी की मॉनिटरिंग वीडियोग्राफी के ज़रिए भी की जा रही है, जिसको कि खुद ज़िला की एडिशनल DCP यहाँ मॉनिटर भी कर रही हैं। आपको नज़र आ रहा होगा एक वीडियो कैमरा यहाँ लगाया हुआ है, हैंडी कैम, जिसके ज़रिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसी तरह के अगर कोई लोग आते हैं, कोई शरारती तत्व यहाँ आने की कोशिश करें, या कोई गाड़ी में कोई ऐसा शख्स है कि जिसको जो कि गलत है, तो उसको तुरंत से ये लोग मॉनिटर कर सकते हैं इस हैंडी कैम के ज़रिए। एक ASI हैं, आप देख पा रहे हैं, प्रवीण कुमार ASI को यहाँ से चेक कर रहे हैं। एक एक गाड़ी का नंबर तक इसमें यहाँ विजिबल हो रहा है, दिखाई दे रहा है, और ये लोग उसको गाड़ी को चेक करने के दौरान में, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि जिस समय गाड़ी चेक हो रही होती है तो कोई पुलिस पार्टी पर हमला ना कर दे, कि ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आप लोग नई दिल्ली ज़िला में जहां धारा 144 लागू की गई है, लोगों को इकट्ठा होने की कतई इजाज़त नहीं है, वहां से आप ये सीधी तस्वीरें रंजीत सिंह फ्लाईओवर मार्ग से देख रहे हैं, जो आपको यहाँ इस समय नज़र आ पा रहा है। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। आप लोग भी सचेत रहिए, होशियार रहिए, किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आइए, और ना ही कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोई कोशिश करें। जितना हो सके लोगों को भी समझाने के लिए आप लोग कदम उठाएं। ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ वो लोग कि जो ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराना चाहते हैं, मार्केट बंद कराना चाहते हैं, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से बंद करता है बाज़ारों को, मार्केट्स को, दुकानों को, तो कर सकता है। फोर्सिबली यानी ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई दुकानें, कोई बाज़ार बंद नहीं करा सकता। किसान आंदोलन में हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये बात कह दी गई है। दिल्ली सरकार ने आज अरविंद केजरीवाल ने जाकर के जब किसान नेताओं से बातचीत की, सिंघू बॉर्डर पर ये बात कही है कि हम आपका साथ देंगे, तो निश्चित रूप से दिल्ली के भी कई बाज़ार, कई दुकानें जो लोग प्रदर्शनकारियों के साथ हैं, किसान आंदोलनकारियों के साथ हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी विल से दुकानें बंद कर सकते हैं, बाज़ार बंद कर सकते हैं। जबरन कोई किसी की दुकान नहीं बंद करा सकता, बाज़ार और मार्केट बंद नहीं करा सकता। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पर ज़रूर बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।